हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग गाइस आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम एपिसोड कहते हैं 36 ला चुके हैं, मतलब 35 या 36। जहाँ कहते हैं पिछले एपिसोड में आपने देखा था, जो कहते हैं गोकू होता है उसने सारी चीज़ बता चुकी होती है, और जो कहते हैं ब्लड एम्प्रेस होती है वो साइड में कहता है जंगल में कहता है भाग रही होती है, और बहुत ज़्यादा खुंदक गुस्से में होती है और बोल रही होती है कि मेरे को नाई वाई नहीं चली, हमको कहता है बदला चाहिए बदला। हम कहते हैं दादा और उनके कहते हैं पोतों को, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दोगी। और इधर जो देखते हैं फिर हमारा सेंसेप्ट होता है, हमें कहते हैं कुन गोकू की तरफ दिखाया था, और कहते हैं मुनबू को, मुनबू बोल रहा होता है उस वो औरत देखो, उसने कहते हैं बच्चों तक को भी मारा है। और यहाँ पे देखो उसने कहते हैं नोवल नोवल ली फैमिली के जो कहते हैं कुछ लोग थे, जो कि कहते हैं मर्चेंट थे, जो कहते हैं सामान वामान उठाते थे, वो लोग को भी उन्होंने उसने कहते हैं मार डाला। और देखो लेकिन वो कहते हैं लोग थे, वो कहते हैं एकदम इनोसेंट थे, और मैं कहते हैं इस चीज़ के लिए मैं कहते हैं उन्हें कते भी कहते हैं माफ़ नहीं करूंगा। और ये सारी चीज़ें कहते हैं सियोल भी देख रही होती है, और जो कहते हैं मुनबू होता है, कुनबू, वो भी कहते हैं ये सारी चीजें देख रहा होता है। गोकू होता है वो ये देखने के बाद बोल रहा होता है कि हाँ हाँ कहते हैं मैं समझ गया, तुम कहते गुस्से में हो, लेकिन कहते मैं उनको उन लोगों को कहते मैं भी नहीं माफ कर सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहते कुछ काम किया। लेकिन हमें कहते ये सारी बातें, वो सारी बातें छोड़ के हमें कहते आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हमें अभी का देखना चाहिए, हमें इधर फोकस करना चाहिए कि हमें अभी क्या करना चाहिए आगे की ओर। और देखते हैं फिर रात हो जाती है, और साइड में कहते बहुत सारी चीजें आग लगी होती है, और आग की तरफ दिखाया जाता है। जो कि कहते हैं गोकू होता है, वो कहते सारी लाश जो कहते बॉडी होती है, जो दुश्मनों की बॉडी होती है, वो जला रहे होते हैं। और गोकू ने ऑर्डर दिया होता है और बोल रहा होता है कि हमारे जो कहते हैं लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे कहते काम कर रहे थे, जो हमारे लोग थे, हर एक की कहते डेड बॉडी है, वो कहते हैं हर एक की डेड बॉडी है, वो कहते हैं गाड़ी में कहते हैं बुग्गी में डाल दो। जो कहते हैं सारी की सारी जो डेड बॉडी होती है उसको कहते हैं लाद लेते हैं, और वो कहते हैं वहां से निकल जाता है अपने घर की ओर जाने के लिए, सब लोग निकल जाते हैं। और जो गोकू होता है वो बोल रहा होता है जो ये सारी की सारी चीजें हुई है, ये सारे लोग मरे हैं, मैं इस चीज की कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, और ये सारी चीजें मैं कहते हैं देखूंगा। और हर एक कहते हैं जो भी लोग यहाँ पे कहते हैं घायल है, और हर कोई कहते हैं यहाँ पे मरा है, मैं उसकी कहते हैं हर एक की जो मदद हो सके मैं वो सारी चीज़ कहते हैं मैं मदद करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं कहते हैं ये सारी चीज़ें कहते हैं मेरी वजह से हुआ है, ये सारी कहते हैं चीज़ें कहते हैं मेरी गलती थी, ये चीज़ कहते हैं मेरी वजह से हुआ है, इसके चक्कर में मैं इस चीज़ की कहते हैं सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और फिर देखते हैं वो सारे के सारे कहते हैं घर पहुंच जाते हैं, और कहते हैं गोकू बोल रहा होता है, मतलब लोग बोल रहे होते हैं चलो आखिरकार कहते हैं हम जिंदा पहुंचा है। और वो देखते हैं जो कहते हैं वो लोग होते हैं, वो अपनी कहते हैं वाइफ अपने कहते हैं घर के लोगों से मिल रहे होते हैं, और लोग बोल रहे होते हैं हमने नहीं सोचा था कि इतना हमारी जो जर्नी है, हमारी जो कहते हैं सफ़र था, इतना ज़्यादा कहते हैं खतरनाक होगा। चलो कोई नहीं, गॉड का शुक्र था जिसकी वज़ह से हम कहते हैं बच चुके। तभी जो कहते हैं सियोल का जो बॉडीगार्ड होता है वो आता है, और सब लोगों से बोल रहा होता है, सब के सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छा काम किया। और यहाँ पे जो भी कहते हैं लोग हैं, यहाँ पे कहते हैं कल हम कहते हैं सवेरे-सवेरे चलेंगे आप लोगों का कहते हैं इलाज कराने के लिए। जो लोग यहाँ पे कहते हैं घायल हैं, हम उन लोगों का सबसे पहले कहते हैं ट्रीटमेंट कराएँगे, समझ गए? तभी पीछे से एक बंदा आता है और बोल रहा था अरे सर, लेकिन कहते आप भी तो बहुत ज़्यादा कहते सीरियस कहते डैमेज हो, आपको भी बहुत ज़्यादा कहते चोट लगी है, पहले सबसे पहले आपको भी कहते अपनी अपनी हालत कहते ठीक करवा लेनी चाहिए, आपको भी दवा ववा लेनी चाहिए। लेकिन जो कहते सियोल का जो बॉडीगार्ड होता है वो मना कर देता है और बोल रहा होता है लेकिन नहीं, मैं नहीं करवा सकता, अभी मैं कहते फाइन हूँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। लेकिन कहते जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पे कहते इतने सारे मरे हैं, वो सारे के सारे लोग हमारी वजह से मरे हैं, और कुछ लोगों को कहते चोट भी लगा है, वो सारी गलती कहते मेरी है। मैं अभी इतनी जल्दी कहते अपने ऊपर इलाज नहीं करवा सकता, सबसे पहले मैं कहते ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। सब लोग जब कहते ठीक ठाक हो जाएंगे, सब लोग कहते अपनी दवा ववा ले लेंगे, तब जाके कहते मैं अपने को कहते तब जाके मैं अपनी भी कहते इलाज करवाऊंगा। लेकिन वो बंदा कहते टोकने की कोशिश कर रहा होता है, तभी देखते हैं पीछे से कहते एक उंगली आती है और उस कहते बॉडी गार्ड को लगते हैं, और वो वहीं कहते बेहोश हो जाता है। तभी जो कहते गोकू होता है उसके और सारे कहते बॉडी पे कहते फिंगर ही फिंगर मार रहा होता है, उसके कहते नसें ब्लॉक करने के लिए, और बोल रहा होता है इसे देखो ये कितना बड़ा कहते हैं एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इसे देखो ये भी कहते मरा नहीं है, मैंने इसे मारा नहीं हूँ, बस मैंने इसके कहते जो नस है वो मैंने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से इसके शरीर से जो ब्लीडिंग है, जो खून है, वो कहते हैं बाहर की ओर बहेगा नहीं, और इसको कहते थोड़ा कहते आराम और कहते हैं रेस्ट मिल जाएगा। इसके लिए कहते चिंता करने की बात नहीं है, और इसे कहते हैं जल्दी से जल्दी इसको कहते कुछ कुछ जड़ी बूटियां खिला देना, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? वहीं जो लोग होते हैं जो कहते हैं काम वाम करते हैं, वो भी बोल रहे होते हैं ठीक है मैं समझ गया। जो गोकू होता है बोला होता है चलो ठीक है अब अगली तरफ हम बढ़ते हैं। फिर तभी जो कहते हैं मुनबू होता है वो कहते हैं अपने ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है, ग्रैंडफादर वैसे कहते हैं लेकिन मैं कहता आपसे पूछना चाहता हूँ वो लोग थे कौन जो कहते हैं यहाँ पे आ गए थे। वो ये सुनने के बाद जो कुकू होता है बोल रहा था तुमने ये बहुत ज्यादा कहते हैं अच्छा सवाल पूछा, लेकिन कहते हैं मैं पूरी तरीके से मुझे नहीं विश्वास है कि वो लोग कौन थे, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन मैं तुम्हें ये चीज याद दिला देता हूँ, जो वो सारे के सारे लोग थे उन लोगों ने कहते हैं अपने मुंह में मतलब अपने आप में कहते हैं पॉइजन पिल खा रखी थी, जहर वाली पिल अपने आप को कहते हैं मारने के लिए उन्होंने अपने, लेकिन उन लोगों ने कहते हैं अपने आप को मार लिया। और मेरे को कहते हैं इस चीज पे मैं देखूं तो मेरे को मालूम नहीं चला कि वो उनकी आइडेंटिटी है क्या, वो लोग कहते हैं पता नहीं कौन से कहते ग्रुप से आए, कौन से वो उस आइडेंटिटी से
आए ये चीज़ मेरे को खुद नहीं मालूम चला, मैं इसके बारे में तुम्हें क्या बताऊँ। लेकिन वो कहते हैं एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहते हैं शायद वो कहते हैं इवल कल्ट से हो सकते हैं, मेरे को तो यही लग रहा है। लेकिन उन्होंने कहते हैं पब्लिक में अपना कहते हैं सारी चीज़ रिवील कर दी। अब इसके हिसाब से तो वो लग रहा है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि अब वो हमारे कहते हैं एनिमी बन सकते हैं, हमारे कहते हैं दुश्मन बनेंगे। जो हमारा मुन्वो होता है ये सुनने के बाद बोला था अच्छा इवल कल्ट, मेरे को लगता है जहाँ तक कि इवल कल्ट में कहते हैं वो भी आ सकते हैं जियोनमोन कल्ट, जियोनमा कल्ट, समझ रहे हो? जो कहते हैं गोकू होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है नहीं मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा यार, तुम छोड़ो ये सारी बातें, आगे की ओर हम कहते हैं बढ़ते हैं। फिर जो कहते हैं मुन्वो होता है बोल रहा होता है लेकिन क्यों नहीं, वो ताकत के मामले में हो सकते हैं ऐसा। जो कहते हैं ये सुनने के बाद गोकू भी बोल रहा होता है ये बात तो तुमने सही कही, स्ट्रेंथ और ताकत यही है, हाँ ये तो हो भी सकता है। लेकिन वो कहते हैं चियोनमा जो कल्ट है वो कहते हैं अपनी पावर है, पावर बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, उनको कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं पावर चाहिए, जैसे कि अनलिमिटेड स्ट्रेंथ चाहिए। इससे के लिए उनको कहते हैं कितनी भी बड़ी कहते हैं कीमत चुकाना पड़े उनसे कहते हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनका जो कहते हैं असेसिन ग्रुप चलता है वो हमारे ऊपर अटैक किया होंगे, मेरे को भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो कहते हैं ऐसे बंदे जो कि कहते हैं अपनी आइडेंटिटी इतनी जल्दी दिखाते नहीं है। मैं क्या कहूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो कहते हैं इवल कल्ट है वो कहते हैं अलग-अलग कहते हैं उसमें जाना जाता है, और वो उन्होंने कहते हैं हमारे ऊपर कहते हैं अटैक किया था, मेरे ऊपर, मेरे को, और उन्होंने कहते हैं होस्टेज बनाया था। ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं अपने आप को अगर सीक्रेट रखना चाहते थे तो सीक्रेट ही रखते हैं, वो दूसरे लोगों को कहते हैं होस्टेज नहीं बनाते। और वो कहते हैं वो ऐसे बंदे अगर उन्होंने कहते हैं कोई मिशन बना दिया, अगर उन्होंने कहते हैं कोई टारगेट बना लिया तो वो उस टारगेट के ऊपर कहते हैं प्राइड से अटैक करते हैं। ये एकदम खुल्लम-खुल्ला उनको कहते हैं राइज़ करना होता है, इसके चक्कर में वो ऐसा कुछ काम नहीं करते। लेकिन हो भी सकता है वो कहते हैं उस कल्ट से आते हो, मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ के बारे में। जो मुन्वो होता है सुनने के बाद बोला था अच्छा मैं देख सकता हूँ। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो कहते हैं हमारे मुन्वो को बता रहा था, जो कि कहते हैं अगली बार जो कहते हैं चियोनमा जो कल्ट था वो लास्ट टाइम पता है 50 साल पहले कहते हैं भारी और निकला था, 50 साल पहले कहते हैं दिखाई दिया था। लेकिन जो कहते हैं चियोनमून पुलोम वांग है, वो जो लोग थे जो कहते हैं वो बंदा था, वो कहते हैं बंदा आया और उसको कहते हैं जो चियोन में कहते हैं लोग थे उन लोगों को कहते हैं उसने हराया, उन लोगों के साथ उसने कहते हैं लास्ट टाइम फाइट की थी और उन लोगों को गंदी तरह हराया था। मैं उस बंदे को कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं स्ट्रॉन्ग आदमी मानता हूँ, क्योंकि वो उस टाइम आया था और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पूछो मत। और वो कहते हैं मेरी लाइफ का, मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैन बन गया, इसलिए मुझे उस वो सारी चीजें कहते हैं याद है। और उस बंदे के बारे में वो सारी चीजें कहते हैं बातें मुझे क्लियर तरीके से सब कुछ कहते हैं याद थी, समझे मेरी बात को। वहीं जो कहते हैं फिर जो मुनु गोकू होता है वो बोल रहा होता है, लेकिन कहते हैं जो डियोनमक चियोनमक ग्रुप था वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता। और फिर हमारा जो मुनवो होता है वो गुस्से से बोल रहा होता है ये, लेकिन वो लोग कौन थे जो कहते इतने सारे कहते बुरे लोग थे, उन्होंने इतना सारा खून बहा और वो कहते ब्लड इज एम्पायर, मैं इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और गुस्सा कर रहा होता है मुनवो। गोकू होता है पीछे की ओर मुड़ के देखने लगता है और कुछ बोलने लगता है, तभी शांत हो जाता है, क्योंकि जो मुनवो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कमीना वमीना बोल रहा होता है उन लोगों को। गोकू होता है ये देखने के बाद कहते हैं हमारे मुनवो से बोल रहा होता है, मुझे कहते हैं तुम्हें देखते हुए मुझे लग रहा है कि तुम भी कहते हैं उसी टाइप के इंसान हो जो कि कहते हैं इंसाफ के खिलाफ कहते हैं खड़ा होता है, मतलब बुराई के खिलाफ तुम कहते हैं खड़े हो जाते हो और अच्छाई के साथ तुम देते हो, तुम भी वही कहते हैं इंसान हो। लेकिन कहते हैं मेरे बच्चे तुम मुनवो, तुम कहते हैं मेरी बात को समझो, तुम कहते हैं ऐसे लोगों से कहते हैं बहुत लोगों को तुम कहते हैं मिलोगे, ऐसे कहते हैं बहुत से कहते हैं लोग होंगे जो कि कहते हैं इससे भी ज्यादा कहते हैं बुरे होंगे, जैसे कि कहते हैं ब्लडी डेविल्स लोग होंगे। और तुम इन लोगों से कहते हैं बहुत बार तुम कहते हैं मिलोगे, तुम अपने आप को कहते हैं संभालो। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि तुम ये चीज अभी तुम समझ नहीं रहे हो, अभी तुम्हारे के पास कहते हैं बहुत लंबी कहते हैं जिंदगी पड़ी है, बहुत लंबी चीजें तुम्हें कहते हैं धीरे धीरे कहते हैं स्टेप से तुम सीखोगे। और ऐसे कहते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं बुरे पाथ पे चलते हैं, बहुत गंदे गंदे काम भी करते हैं, इससे भी ज्यादा गंदे काम। तुम अपने कहते हैं अगर तुम ये सारी चीजें तुम कहते हैं सीखोगे नहीं, अगर तुम जानोगे नहीं अपने आप को, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने गुस्से को, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर तुम गुस्से में आ गए, तुमने अपने माइंड को शांत नहीं रखा, तो समझ लो तुम अपने बॉडी से तुम कंट्रोल खो दोगे और जिसकी वजह से तुम्हें कहते हैं दिक्कत होगी। तुम मेरी बात को समझो, अपने आप को कंट्रोल करना जरूर सीखो। गोकू मुनवो होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है अच्छा ठीक है तो मैं समझ गया। तो हमारा कहते हैं गोकू होता है वो कहते हैं हमारे मुनवो से बोल रहा होता है तो ठीक है तो ये सारा हो गया, वैसे कहते हैं अब मैं यहाँ से मैं जल्दी जल्दी में निकलना चाहूंगा, मेरे को अभी कहता है और कुछ भी काम है, मेरे को अपने काम पे भी ध्यान देना, समझ गया ना। अभी मैं अपना काम है वो निपटा के आ रहा हूँ और तुम कहते हैं जाओ कि कुनबू के पास और उसको कहते हैं समझाओ, मतलब तुम दोनों कहते हैं तैयार हो जाना, हम कहते हैं जल्दी से यहाँ से निकलेंगे, हम तुम्हारे कहते हैं घर पे चलेंगे। मुनबू होता है सुनने के बाद बोला था ठीक है ग्रैंडफादर, मैं कहते हैं समझ गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कहते हैं घर की साइड में दिखाया था, लीवाई के घर की साइड में, उधर ही जो कहते हैं पीछे की यार्ड में होता है और उधर ही जो कहते हैं सियोल भी आई होती है। और जो कहते हैं मुन गोकू होता है वो कहते हैं उससे बोल रहा
होता है सीओल से कि मुझे क्या लगता है तुमसे क्या लगता है कुछ बातें करनी है, समझ रहे हो? मुझे क्या लगता है कुछ काम की तुमसे बातें करनी है। जो ये सुना हुआ सीओल होते हैं, बोल रहे होते हैं ठीक है, तो आप बताइए आपको क्या लगता है क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है क्या मैटर है? गोकू होता है अपने क्या लगता है पास एक क्रिस्टल होता है, उसको क्या लगता है सीओल को देते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें ये चीज़ देना चाहता हूँ, जो भी कहते हैं जो भी नुकसान और जो लोग कहते हैं मारे गए हैं, मैं उनके बदले ये देना चाहता हूँ, एक कहते हैं कॉम्पेंसेशन के तौर पे, मतलब तुम्हारे कहते हैं रीपे के तौर पे, समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं ये इसलिए देना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ तुम कहते हैं मैं तुम्हें कहते हैं देख सकता हूँ, तुम कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छी बच्ची हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान हो, मैं तुम्हारे ऊपर कहते हैं विश्वास कर सकता हूँ। तुम इस चीज़ का कहते हैं ध्यान रखो कि और जो लोग कहते हैं मारे गए हैं और जो लोग कहते हैं घायल हुए हैं, तुम उन लोगों का भी ध्यान रखोगी। इसलिए मैं तुम्हें ये कहते हैं ये चीज़ मैं देना चाहता हूँ। मुझे कहते हैं तुम्हारे ऊपर कहते हैं पूरा कहते हैं विश्वास है, तुम बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छे दिल की होगी। वहीं जो कहते हैं सियोल होते हैं, ये देखने के बाद बोले होते हैं ये तो कहते हैं एक नाइट ग्लो जेम्स है, मतलब ये तो कहते हैं एक डायमंड है, जो कि कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं कीमती है। लगभग के ये कहते हैं एक पीस, ये एक ही कहते हैं पीस जो कि कहते हैं एक महल के बराबर होता है। एक कहते हैं हॉल की तरह, मैं क्या तुम्हें बताऊँ, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं वो महँगा है, मैं क्या ही बोलूँ, मैं ये चीज़ में कहते हैं अपसेट नहीं कर सकती है, बहुत ज़्यादा कहते हैं मेरे हिसाब से कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं बड़ी चीज़ है, मैं ये अपने अपने पास नहीं रख सकती, मैं इसे कहते हैं मना करना चाहती हूँ, आप ये ले लो। जो गोकू होता है सुनने बाद बोल रहा था, अरे नहीं, 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 ये मेरे हिसाब से कहते हैं मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से, मेरे उम्र के हिसाब से ये काफ़ी है तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ मैं दे रहा हूँ, समझ गए? और मैं बस ये ऐसे ही नहीं दे रहा तुम्हें, मेरे को कहते हैं तुम्हें कहते हैं मेरे लिए कहते हैं 2 वादे करने होंगे, मैं तुमसे कहते हैं 2 वादे चाहता हूँ कि 2 प्रॉमिस करो तभी मैं कहते हैं तुम्हें ये दूँगा। जो कहते हैं गोकू होता है वो कहते हैं हमारे कहते हैं सियोल से बोल रहा होता है, सबसे पहला वादा तुम्हें कहते हैं ये करना होगा कि जो भी चीज़ कहते हैं यहाँ पे हुई है, जो भी कहते हैं मेरी आइडेंटिटी है, वो कहते हैं किसी भी कहते हैं विलेज में तुम्हें कहते हैं ये रिवील नहीं करने हैं, समझ गए मेरी बात को? मैं तुम्हारे ऊपर कहते हैं विश्वास रख रहा हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें कहते हैं कवर में रखोगी और अपने कहते हैं सारे के सारे लोगों को बोल दोगे कि तुम ये इन्फॉर्मेशन कहते हैं तुम किसी को ना बताओ, समझ गई? और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि तुम कहते हैं जो भी कहते हैं तुम्हारे साथ मैंने जो डील किया है ये नाइट ग्लो के बारे में, ये जो कहते हैं जेम है, ये जो कहते हैं डायमंड है, ये कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर कहते हैं विश्वास करके तुम्हारे ऊपर कहते हैं मैं विश्वास करते हुए दे रहा हूँ। तुम जिसके साथ तुम कहते हैं विश्वास करोगे, तुम उसी लोगों को ये बताना, उसी के साथ तुम करना। सेकंड प्रोमिस मेरा यही है, जो कहते हैं सुनने वाले जो श्योर होते हैं, मन ही मन में सोचने लगते हैं और बता रही होती है कि जो कहते हैं इन्होंने जो पहला कहते हैं प्रॉमिस किया, वो इसलिए किया कि जो कहते हैं ये सारी चीज़ें जो कहते हैं दिक्कत हुई है, ये एक तरफ से कहते हैं सीक्रेट रही, ये कहते हैं किसी को भी मालूम ना चला। वो कहते हैं एसोसिएशन है, जो कहते हैं सीक्रेट जो कहते हैं किलर थे, जो लोग कहते हैं हमें मारने के लिए आए थे, वो चीज़ कहते हैं रिवील ना हो जाए और कहते हैं सारे लोगों को मालूम ना चले, जिसकी वजह से जो कहते हैं विलेज पे इसकी वजह से कहते हैं खतरा नहीं आएगा। इसके चक्कर में ये कह रहे हैं और मैं उनकी कहते हैं प्रोटेक्शन करूँ, फ्लेम एम्परर है या उनकी कहते हैं प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहते हैं पहला वादा ये किया और सेकंड वादा इन्होंने इसलिए ये प्रॉमिस किया कि ये मुझे कहते हैं वार्निंग देना चाहते हैं, मुझे ये कहते हैं इशारा देना चाहते हैं कि ये जब तुम कहते हैं जेम्स ले रही हो, ये तुम कहते हैं किसी को भी ऐसे मत बताना, अगर तुमने ये चीज़ कहते किसी को भी बता दी, तो तुम्हारे कहते हैं जान पे कहते खतरा आ सकता है और तुम्हें कहते हैं इस चीज़ को कहते सँभाल के रखना पड़ेगा, तुम्हारे पास हर वक़्त कहते खतरा का कहते निशान ही रहेगा, समझ गए? ड्यूल होती है और फ्लेम एम्बरर से कैरी होती है, मैं समझ गई फ्लेम एम्बरर सर आप कहते क्या कहना चाहते हैं? जो गोकू होता है सुना बोला था अच्छा मुझे तो कहते पसंद आया कि तुम कहते मेरी बात है, तुम कहते इतनी आसानी से समझ गई, ये तो कहते बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम कहते बहुत अच्छी कहते लड़की हो, तुम दिमागदार वाली भी लड़की हो। फिर जो कहते गोकू होता है वो वहाँ से जाने लगता है और बोला था ठीक है तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और ये सारी चीज़ें मैं कहते तुम्हारे हाथों में मैं छोड़ के जा रहा हूँ और मैं कहते जो अब मेरे जो कहते ग्रैंडसन है, जो कहते मेरे कहते बच्चे हैं, मतलब मेरे कहते पोते हैं, मैं उन लोगों को लेके मैं अपने उनके कहते घर पे जा रहा हूँ, समझ गए? अगर कहते तुम्हारे को कुछ भी दिक्कत हो, अगर कहते कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम कहते मेरे कहते लॉर्ड पे आना जाना, मतलब मेरी जगह पे आ जाना, समझ गए मेरी बात को? अगर तुम्हें कहते कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये सुनने में जो सियोल होते हैं बोले होते हैं आपका कहते शुक्रिया ये सारी चीज़ें करने के लिए और ये सारी चीज़ें कहते बोलने के लिए। फिर जो कहते गोकू होता है वहाँ से निकल ही रहा होता है, जो सियोल होते हैं वो फ्लेम एम्परर की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये है ये जो लोग हैं जो कहते हैं हमारे हमारे पास कहते हैं बहुत सी चीज़ें हुई है, जो ये रीजन है, जो ये कहते हैं गाँव है, ये कहते हैं जियान गैंग हाउ, ये जो कहते हैं गाँव है, इधर ये जो विलेज है, इस सिटी में कहते हैं बहुत सी सारी कहते हैं प्रॉब्लम हुई है और मैंने कहते हैं बहुत सारे कहते हैं लोग खो दिए, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन वहाँ पे कहते हैं फ्लेम एम्परर भी थे, लेकिन कहते हैं वो वहाँ पे कहते हैं ब्लडी इविल कहते हैं लोग भी थे, कहते हैं एम्परस भी आई हुई थी, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें दिक्कत हुई और ऊपर से कहते हैं वहाँ पे कहते हैं मिस्टीरियस कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन थे और ये सारी चीज़ें कहते हैं उन्हीं लोगों के ऊपर कहते हैं ब्लेम करती है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने ये सारी चीज़ें दिक्कत की, वरना ऐसा कुछ होता भी नहीं। तो कहते हैं सियोल होती है वो मन ही मन में बोल रही होती है, सोच रही होती है कि मुझे कहते हैं अपनी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इस फैक्ट पे ध्यान देना चाहिए, बल्कि मुझे कहते हैं अपना इमोशन है, जो मेरी फीलिंग है
मुझे उस पे कहते हैं ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। फिर जो कहते हैं सियोल होती है वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, "ब्लेम एम्परर सर, आपका कहते हैं बहुत-बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं हमारे साथ कहते हैं ट्रैवल किए, ये हमारे लिए कहते हैं ऑनर, हमारे लिए कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं सम्मान की बात है। आपके लिए आप ये आपका कहते हैं हमारे साथ आने के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं शुक्रिया।" ये सुनने के बाद जो कहते हैं गोकू होता है बोल रहा था, ठीक है, चलो हम कहते हैं अगली बार ज़रूर मिलेंगे अगर मिलने का मौका मिला तो। ये सुनने के बाद फिर वो वहाँ से निकल जाता है और फिर देखते हैं जो कहते हैं गोकू होता है वो हमारे कहते हैं मुनमू और कहते हैं कुनमू से बोल रहा था, तुम लोग कहते हैं तैयार हो गए, हम यहाँ से कहते हैं निकलने वाले हैं। ये सुनने के बाद बोल रहा होता है, ओ ये हम तो तैयार है। फिर हमें कहते हैं अपना घर दिखाया था, मुनमू का घर दिखाया जाता है जहाँ कहते हैं वो लोग कहते हैं पहुंच चुके होते हैं और जो हमारा गोकू होता है वो घर देखने के बाद बोल रहा होता है कि भाई भाई मैं घर के अंदर नहीं जा सकता, और मुन्नू को कहते पकड़ रहा होता है जो मुन्नू और कहते कुनमू होता है, ये देख के हैरान होते हैं। कुनमू तो अलग ही कहते एक्सप्रेशन बना रहा होता है और जो मुन्नू होता है बोल रहा होता है, आप उतनी दूर से आप इतने ज्यादा कहते कॉन्फिडेंस में कहते आने के लिए तैयार थे और यहाँ तक कहते एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, लेकिन देखो आप बस कहते दरवाजे पे आने के बाद आप ऐसा बिहेव करोगे। अरे मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये सारी चीजें, अब आप छोड़ो ना, अब क्या ही सोच रहे हो, चलो अंदर की ओर चलते हैं, अपना कहते हैं कॉन्फिडेंस जगाओ, क्यों आप इतना ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो। जो कहते हैं गोकू होता है बोल रहा था, अरे भाई तुम नहीं जानते हो, वो अगर उसने कहते हैं मेरी आंखों में नहीं देखा तो मेरा क्या होगा, अगर उसने कहते हैं मुझे मुझे अगर उसने कहते हैं मार डाला तो मेरा क्या होगा, समझ रहे हो। गोकू मनमु होता है सुनने के बाद बोल रहा था, आप क्या बात कर रहे हो, आपको कौन मार सकता है सर, आपको कौन मार सकता है, आप तो एकदम कमाल को, आपको कोई नहीं मार सकता, और वो मारेंगे क्यों आपको जान से। फिर तभी देखते हैं जो कहते हैं मुनमु के फादर होते हैं वो बाहर की ओर निकल आते हैं और बोल रहे होते हैं, कौन सा है जो कि कहते हैं इतना आधी रात में कहते हैं शोर मचा रहा है, कौन है जो इतना ज्यादा कहते हैं हल्ला मचा रहा है। और सामने की ओर जैसे मुनमु के फादर देखते हैं वो देख के एकदम हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं, क्या ये क्या यहाँ पे तो कहते हैं मुनमु और कुनमु तुम दोनों यहाँ पे आ चुके हो, ये कब हुआ, मैंने सुना था कि तुम कहते हैं जल्दी वहां पे कहते हैं वो उस सिटी में आ चुके थे, वुहान सिटी में तुम आए थे, और मैंने कहते सोच रहा था कि मैं जल्दी तुमसे कहते कल मैं मिलने आऊं, लेकिन देखो तुम तो कहते पहले ही यहीं पे आ चुके हो। और जो कहते हैं मुनमु और कहते कुनमु होता है वो ये देखने के बाद बोले थे, फादर आप, तो मुनमु के फादर होते हैं वो तो वो ज्यादा खुश होने लगता है और बोल लेता है, लेकिन कहते तुम कुनमु तुम यहाँ पे कहते कैसे आ चुके हो, कहते मुनमु के साथ, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, क्या तुम ये मत कहना कि तुमने कहते जो वानसन ग्रुप है तुम उसे कहते छोड़ के आ चुके हो, तुमने उसे कहते छोड़ के आया है। जो कहते ये सुनने के बाद जो कहते वो होता है कुनमु, वो तो कुछ बोल नहीं पा रहा होता, अपने फादर की तरफ देख रहा होता है, और मुनमु भी। फिर जो कहते फादर होते हैं वो उन दोनों अपने बेटे को कहते गले लगा देते हैं और बोल रहे होते हैं, मुझे मुझे सच में बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छा लगा। हम कहते हैं इतने लंबे समय बाद कहते हैं मिलने मेरे बच्चों। तुम कहते हैं अच्छे तो हो ना? तुम दोनों कहते हैं एकदम मस्त तो हो ना? तुम्हें कहते कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुम लोग कहते हैं हेल्दी तो हो? फिर जो कहते हैं मुनबू होता है वो कहते हैं डैड से बोल रहा होता है, ठीक है, हम तो कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे। आप बताओ मॉम का कहते हैं क्या हाल-चाल है? उधर ही जो कुनबू भी होता है वो भी बोल रहा होता है, हाँ, आप दोनों कहते हैं अपना बताओ, आप दोनों का कहते हैं क्या हाल-चाल है? आप दोनों का कहते हैं क्या चल रहा है? वहीं जो कहते हैं जो वो मुन्मू का फादर होता है तभी पीछे की ओर ध्यान देता है और बोला होता है, वो हम तो कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो बताओ वो बंदा कौन है जो कहते हैं वहाँ पे खड़ा है? क्या तुम्हारी उन लोगों के साथ कहते हैं फाइट वगैरह चल रही थी? वही है जिसके साथ तुम कहते हैं झगड़ा कर रहे थे? ये सुनने के बाद बोले थे, अरे वो जो गोकू होता है, ये सुनने के बाद बोल रहा होता है, अरे नहीं, नहीं यार, तुम लोग कहते हैं जो बात कर रहे हो वो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, कतई गलती से भी नहीं हो सकता। फिर जो कहते हैं गोकू होता है मुन्मू से बोल रहा था, मुन्मू मेरा बच्चा है, जाओ कहते हैं तुम अपनी मॉम को कहते हैं मेरे बाहर बुला के लाओ, समझ गए? जाओ अपनी मॉम को कहते हैं बाहर भेजो। ये सुनने के बाद जो कहते हैं मुन्मू का फादर होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मुन्मू होता है सुनने के बाद वो जाने लगता है हाँ बोल के, और मुन्मू का फादर आगे की ओर बढ़ता है और बोल रहा था, अबे तू है कौन? जो कहते हैं तुम मेरी कहते हैं वाइफ को, मेरी कहते हैं बीवी को तू कहते हैं बाहर बुला रहा है? क्या तू मेरी कहते हैं वाइफ को जानता है? उधर ही जो कहते हैं कुनवो होता है ये अपने फादर को संभाल रहा होता है और बोल रहा था, अरे फादर फादर, अरे शांत हो जाओ डैड, शांत शांत। जो कहते हैं कुनबू होता है वो बोल रहा होता है, ये इंसान कहते हैं मेरे कहते हैं ग्रैंडफादर लगेंगे। ये सुनने के बाद वो भी कहते हैं मुनमू के फादर उसकी तरफ देखने लगते हैं और बोल रहे थे, क्या? कंफ्यूज होता है वो मुनमू, कुनबू होता है बोल रहा था, ये मेरे कहते हैं दादा लगेंगे, समझे? ये सुनने के बाद कुनबू के फादर एकदम बौखला जाता है और कुनबू को पकड़ के हिलाने लगता है और बोल रहा था, क्या कहा तुमने? नहीं तुमने अभी क्या कहा? तुम सच में कहते हैं पागल हो गए हो क्या? अभी अभी हाल फिलहाल में तो तुम्हारा भाई कहते हैं ठीक हुआ है, लेकिन देखो तुम एकदम कहते हैं पागलों की तरह कहते तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम अपने कहते हैं दिमाग में हो? तुमने अपना कहते हैं दिमाग खो दिया? अपने सेंस में आओ कुनमु, सेंस में आओ। तुम ये क्या कहते हैं सारी बकवास बातें कर रहे हो? कुनमु भी होता है देखने वाला चौंक जाता है और बोला था,
अरे नहीं फादर, अरे मैं ठीक हूँ, एकदम मस्त हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कहते हैं जो ये है, ये कहते हैं इंसान है, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा यंग लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये कहते हैं एक फ्लेम एम्परर है, बाइसन वुनवू। आप कहते हैं जानते होंगे इनके बारे में। ये कहते हैं मास्टर है, और मास्टर कहते हैं हमेशा कहते हैं मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं हमेशा कहते हैं एज यंग में कहते हैं, मतलब एज में कहते हैं यंग ही दिखते हैं, क्योंकि वो मार्शल आर्ट सीखते हैं। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सुनने के बाद जो कहते हैं वो मुन्नू के फादर होता है, वो तो चिल्ला रहे होते हैं, और गोकू होता है वो तो सारा तमाशा देख रहा होता है और सुन रहा होता है अजीब सा मुंह बना के। मुन्नू के फादर बोल रहे होते हैं, ये सारी तुम कहते हैं क्या बकवास है बातें कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि वो कहते हैं दुनिया का कहते हैं फ्लेम एम्परर यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? और तुम ये कहना चाहते हो कि जो फ्लेम एम्परर है वो तुम्हारा कहते ग्रैंडफ़ादर लगेगा, तुम्हारा दादा लगेगा हैं? फिर से कहते मुन्नू के फादर बोल रहे होते हैं कुनमू से, "अरे यार तुम ये कहते कि ये सारी क्या बकवास बातें कर रहे हो? ये बातें यहीं कहते तुम खत्म करो। वैसे कहते मुझे कहते तुम्हें देखने दो, तुम्हें कहते डॉक्टर के पास तुरंत ही कहते ले जाना होगा। चलो ये सारी बातें तुम छोड़ो, जल्दी से जल्दी चलो डॉक्टर के पास। और मैं नहीं चाहता कि मेरे फैमिली में एक और कहते गधा आ जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे फैमिली में एक और कहते पागल इंसान हो जाए।" समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सुनने के बाद कुनबू बोल रहा था, "अरे, अरे! सुन तो लो मेरी बात को।" वही जो कहते गोकू होता है वो बोल रहा था, "अरे यार! ये सारी तुम बातें कहते कुन मतलब वूकेंग तुम छोड़ो, कुनबू ये सारी बातें तुम कहते छोड़ो, तुम जाओ कहते जिन-जिन को कहते जल्दी से बुला के लाओ। वो कहते ये सारी बातें कहते एक ही बार में कहते समझा देगी और बता देगी।" जो मुन्नू के फादर होते हैं, ये सुनने के बाद वो बोल रहे थे, "अबे साले तूने क्या कहा? तूने कहते अभी कहते मुन्नू को मतलब जिन-जिन का तूने अभी फिर से नाम लिया, तू ऐसे कैसे बोल सकता है? तू 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 है कौन? तू कहते मेरी वाइफ को जानता है? तू तू मेरी वाइफ का नाम कैसे ले सकता है? तू तेरी इतनी बोलने की औकात।" वहीं फिर हमारा सीन सेट होता है, हमारे मुन्नू को दिखाया था, मुन्नू अपने मॉम के कमरे में पहुँच जाता है और बोल रहा था, "मॉम मैं आ चुका हूँ।" और मुन्नू की मॉम होती है देखने के बाद बोल रहे थे, "ओह मेरे बेटे चलो तुम कहते हैं ठीक हो, मेरे को देख के बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छा लगा कि तुम कहते हैं ठीक हो। तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कहते हैं एकदम ठीक तो हो ना? तुम्हारे को कोई दिक्कत तो नहीं?" जो मुन्नू होता है ये देखने के बाद बोला था, "मॉम वैसे आप कहते हैं ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो?" देखते हैं उसकी मॉम होते हैं, कुछ कहते हैं सिलाई-विलाई कर रही होती है और बोल रहे होते हैं, "नहीं मैंने कहते कुछ भी तो नहीं करे।" और जो मुन्नू होता है वो ये देखने के बाद बोल रहा होता है, मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरी मॉम कहते बीमार है, लेकिन देखो वो मेरे लिए कहते कुछ कपड़े सिल रही है, मेरे लिए कहते कपड़े बना रही है। तो कहते मुन्नू की मॉम होती है अपने मुन्नू से बोल रहे होते हैं, "मुन्नू तुम इधर आओ, मैं कहता तुम्हें मैं अपने कहते छूना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे को कहता छूना चाहती हूँ।" मुन्नू होता है सुनने के बाद बोला था, "अच्छा मॉम वैसे कहते हैं मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कहते गेस्ट लेके आया हूँ अपने साथ, और मैं कहते हैं आपको उससे कहते मिलवाना चाहता हूँ, मैं आपकी कहते मदद करता हूँ, आओ चलो मेरे साथ।" और मुन्नू अपने मॉम की मदद करते हुए लेके चलने लगता है, और मुन्नू की मॉम होता है बोल रहे होते हैं, "कौन है वो गोस्ट गेस्ट?" जो कहते हैं मुन्नू होता है वो कहते हैं बोल रहा होता है, "हाँ, हाँ, मैं कहते हैं गेस्ट लेके आया हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ हमारे साथ कहते हैं कैंगवू भी इधर आया है।" आप समझे मेरी बात को? ये सुनने के बाद मॉम होती है, वो बोल रही होती है, "कैंगवू भी यहाँ पे आया है? क्या वो कहते हैं अच्छा है? वो उसकी हालत कैसी है? वो ठीक-ठाक तो है ना? वो कहते हैं ठीक तो है ना?" ये सुनने के बाद कुंगू मुन्नू होता है बोल रहा था, "हाँ, हाँ, वो एकदम कहते हैं मस्त है, लेकिन कहते हैं मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं स्ट्रॉन्ग भी बन चुका है।" ये सुनने के बाद मुन्नू की मॉम होती है, "अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कहते हैं मेरे को ये बताओ जिस गेस्ट के बारे में तुम बोल रहे थे क्या वो यही है या कहते हैं कोई और है?" वो होता है ये सुनने के बाद कहते हैं खामोश हो जाता है, और मन ही मन में कहते हैं सोच रहा होता है कि अपनी मॉम की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि ये जो कहते हैं मेरी मॉम है उनको देखो, उनको तो चला भी नहीं जा रहा है सही से, इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं बेकार है, जिसकी वजह से कहते हैं चल भी नहीं पा रही है, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं समस्या की बात है। फिर जो कहते हैं मुन्नू होता है अपने हाथ में कहते हैं कि अपनी एनर्जी होता है कि वो कहते हैं रिलीज करने लगता है अपनी मॉम की बॉडी में डालने के लिए, और बोल रहा होता है कि मन ही मन में कि मैं ये अपनी जो कहते हैं पावर है अनब्रेकेबल कहते हैं क्रिस्टल मार्शल आर्ट डिवाइन, मैं वो कहते हैं यूज़ करूँगा और अपनी मॉम की बॉडी में कहते हैं कुछ अपनी जो की है वो मैं कहते हैं डालूँगा, और जैसे अपनी मॉम की बॉडी में अपनी की कहते हैं जैसे ही डालता है, उसकी मॉम ये देखने के बाद एकदम चौंक जाती है, हैरान हो जाती है, और मुन्नू से बोलने लगते हैं, "मुन्नू, मुन्नू क्या तुमने कहते हैं मार्शल आर्ट कहते सीखना स्टार्ट कर दिया? क्या तुमने कुछ आर्ट सीख रहे हो?" मुन्नू होता है ये सुनने के बाद वो एकदम हैरान हो जाता है, और मन ही मन में बोल रहा होता है, "ये क्या?" जो कहते हैं मेरे ग्रैंडफ़ादर जो कहते हैं मेरे दादा थे, जो उन्होंने कहते सारी की सारी बातें कही थी, वो एकदम कहते हैं सच निकली, क्योंकि जैसे मैंने अपनी जो की जैसे मैंने यूज़ किया, मेरी मॉम को कहते हैं तुरंत के तुरंत कहते हैं मालूम चल के फीलिंग हो गई। मेरी मॉम भी कहते हैं मार्शल आर्ट है, मैं भी ये समझ गया। वहीं जो फिर कहते हैं मुन्नू होता है बोल रहा था, "हाँ मॉम, मैंने कहते सीखा हूँ। वैसे मैं कहते आपको बताऊँ, मैं आपको कहते धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन लेकिन मैं" वहीं जो उसकी मॉम होती है बोल रही होती है, "ओह डियर मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि कहते हैं मेरे जो बच्चे हैं वो कहते हैं मार्शल आर्ट सीखे, वो ये सारी चीज़ें सीखे, लेकिन तुम भी वही।" तो मुन्नू होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है, "मॉम कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ तो करना नहीं चाहता था, लेकिन लेकिन ये सारी बातें छोड़ो, हम ये सारी बातें कहते हैं बाद में कर लेंगे, लेकिन जिस गेस्ट को मैं लेके आया हूँ, पहले चलो मैं आपको कहते हैं जल्दी से उसे आपको मैं कहते हैं दिखा
जाता हूँ, जल्दी चलो। और वो अपने कहते मॉम को घर के बाहर लेके आ जाता है, जहाँ उसके जो फादर होते हैं मुनमुन के, वो बोल रहे होते हैं, मेरी वाइफ, मेरी डियर, मेरी जान, तुम बाहर की ओर आ गई। और फिर कहते हैं वो गोकू से बोल रहा होता है कि देखो ओए मिस्टर, देखो ये कहता है तुम्हारी कहता है बेटी लगती है, तुम कह रहे हो कि नहीं है तुम्हारी बेटी है क्या, वैसे कहते हैं तुम्हारी जितनी एज है उतनी एज के हिसाब से कहते हैं मेरी भी तुम्हारी कहते हैं बेटी लगेगी, ये कहाँ से लगेगी, ध्यान से देखो, ध्यान से। वहीं जो कहते हैं गोकू होता है, जैसे ही वो कहते हैं, जैसे ही गोकू कहते हैं देखता है, वैसे ही वो कहते हैं उसका एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है और बोल रहा होता है कि जिन जिन, हमें कहते हैं बहुत लंबा समय हो चुका है। जो कहते हैं मुनमु की मॉम होती है, देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, वो भी चौंक जाते हैं। फिर जो कहते हैं जिन होते हैं, वो अपने कहते हैं फादर को देखने के बाद बोल रहे होते हैं डैड, और उनके आंख से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो गोकू होता है उसके भी आंख से कहते हैं आंसू आना स्टार्ट हो जाता है, और वो दोनों कहते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और गोकू को कहते हैं अपनी बेटी कहते हैं छोटे वाले रूप में देखते हैं, बचपन वाले। और ये देखने के बाद कहते हैं गोकू बहुत ज्यादा कहते हैं इमोशनल हो जाता है। और उसकी जो कहते हैं जिन होती है, वो तो अपने डैड को देखने के बाद बोल रहे होते हैं डैड, डैड आपको इतना लंबे समय क्यों लगा आने में, क्यों। जो उसके गोकू होता है, ये सुनने के बाद वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और अपनी कहते हैं बेटी को गले से लगा लेता है और बोल रहा होता है कि मेरी बेटी, मुझे कहते हैं माफ कर दो, ये सारी कहते हैं मेरी गलती थी। जो मुनमो की मोम होती है और ज्यादा कहते हैं रोने लगता है, और जो कहते हैं गोकू होता है वो कहते हैं बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे कहते हैं माफ कर दो जिन मुझे माफ कर दो। और गोकू भी बहुत ज्यादा कहते हैं रोने लगता है, और वो दोनों कहते हैं रो रहे होते हैं। उधर ही जो साइड में मुनमु के जो फादर होते हैं, ये देखने के बाद उनका एकदम अजीब रिएक्शन हो जाता है, अजीब सा चेहरा बना लेते हैं, और वो बोल रहे होते हैं ये क्या, ये तो कहते हैं जो मेरी जिन ये बोल रहे हैं, ये सच में, सच में ये तो कहते हैं उन जो जिन थी उसने कहते हैं मुझसे कहते हैं इतने लंबे समय से जो सारी बातें कही थी वो एकदम झूठ बोली थी कि उसका कोई कहता है वो अनाथ है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। लेकिन देखो उसके एक फादर है जो कि कहते हैं एक प्लेम एम्परर है, सेन बाइक सुन, मैं ये क्या कहूँ, क्या वो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कहते हैं मेरे ससुर लगेंगे, मेरे फादर इन लॉ, और मैंने मैंने उनकी कहते हैं इंसल्ट कर दी, ये मेरे साथ हो क्या गया। और मुनमु के फादर एकदम बौखला जाते हैं और वो एकदम चिल्ला पड़ते हैं और बोल रहे होते हैं अब मेरे को सिचुएशन समझ में आ गई, यहाँ पे चल क्या रहा है। और गाइस एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप लोग गाइस आप लोगों को मजा आया होगा, और गाइस नेक्स्ट एपिसोड देखो अब मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा। और गाइस फिर से यार कुछ दिनों के लिए वीडियो बंद हो जाएगी यार, क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा। मैं क्या ही बताऊँ, कल भी देखूंगा गाइस, मैं आधे या क्या परसों यार आधे एक डेढ़ घंटे की मैं वीडियो डाल दूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय। आई होप लोग गाइस आप गर्मी के थोड़े पसीने से मजे ले रहे होगे, ऐसी हमारी भी हालत है और आपकी भी हालत होगी शायद यार, मैं क्या ही कहूँगा अब।